हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट क्रीडा के करंट अफेयर्स सीरीज में। आज हम पीडीएफ 2 करेंगे। इस पीडीएफ का नाम है जैन मॉक ड्रिल 2.0। कल आपको जैन मॉक ड्रिल 2.1 मिलेगी और उसके बाद 2.2। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि वो इको फ्रेंडली बायोडाइजेस्टर यूनिट्स लगाएंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट अक्रॉस द फैसिलिटीज ऑपरेटेड बाय महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो जो याद रखने वाली बात है वो ये कि डीआरडीओ डिप्लॉय करेगा एडवांस्ड बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी अक्रॉस महा मेट्रो रेल नेटवर्क। हेडक्वार्टर डीआरडीओ के न्यू दिल्ली में है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। जनवरी 6 को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है किसान कल्याण मिशन फॉर मेगा फार्मर आउटरीच प्रोग्राम। इसका एक मेजर टारगेट है कि ये डबल करना चाहता है इनकम विद टेक अपग्रेड ऑफ फार्मर्स। याद रखिए कि 2022 के अंदर यूपी के इलेक्शंस हैं और इस कारण बहुत सारी स्कीम्स अब यूपी में लॉन्च की जाएंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 में से एक यानी कि टोटल 7 ऐसी लैब्स हैं जो एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी कि महामारी प्रिपेयर्डनेस से जो आने इनोवेशंस के लिए बनाई गई हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें से एक को खोला है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में। राइट, सो डॉक्टर हर्षवर्धन हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस एट THSTI फरीदाबाद। ये यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। सेंटर ने एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है 1004 करोड़ का मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को, क्योंकि इन्होंने 3 में से 4 सिटीजन सेंट्रिक यानी कि नागरिक सेंट्रिक रिफॉर्म्स जो है, जैसे कि वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स, इसको पूरा किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या होगा दोस्तों? वन नेशन वन राशन कार्ड से आपके जो पीडीएस सिस्टम है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें नियमितता आती है और जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको ईजी हो जाता है कहीं से भी राशन खरीदना, चाहे उनका राशन कार्ड बिहार का बनाओ बट अगर वो हरियाणा में काम कर रहे हैं तो उन्हें वहां से राशन मिल सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कंपनीज को ईजी होता है बिजनेस करना। सो फॉर एग्जाम्पल लेटर से मोहन नाम का एक लड़का है, यह हमारा स्टूडेंट है, उसे एक बिजनेस खोलना है तो पहले उसको 20 परमिशन चाहिए थे मान लेते हैं बिजनेस खोलने के लिए 20 अलग अलग ऑफिस से। अब सरकार चाहे तो वो उसे 2 ही ऑफिस पे लिमिटेड करके सारी 20 परमिशन वहीं खुलवा दे, तो उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाएगा। अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स यानी कि म्यूनिसिपैलिटी कमीशंस के अंदर, ये अर्बन उसके अंदर आते हैं, वहां पर जो रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं जिन्होंने 3 रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है 4 में से, इसलिए इन्हें एडिशनल असिस्टेंस दिया जाएगा 1004 करोड़ रुपए का। लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर पर बनेगा इन मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है कि ये पावर जनरेशन स्टार्ट करेगा 2022 से 23 के बीच में और प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है अराउंड 3000 करोड़। नर्मदा रिवर पर ये सिचुएटेड है। जनवरी 6 को इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कहा है कि वो 3 प्रोडक्ट्स मैंडेटरी देंगे फायर और उसके साथ आने वाले घटनाओं से सुरक्षा के लिए बाय अप्रैल 1। तो जनवरी 6 को ये बोला गया है कि अप्रैल 1 से इस साल के आपको 3 ऐसे प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे इंश्योरेंस के जो कि फायर और एलाइड पेरिल्स को कवर करते हो, जिसमें से 3 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं भारत गृह सुरक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा। गृह सुरक्षा यानी कि होम प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, और ये है आपका स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। राइट, तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है। हैदराबाद के अंदर IRDAI के हेडक्वार्टर्स हैं, चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंतिया। जनवरी 5 को दिल्ली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है स्कूल्स को कि वो न्यू स्कूल बैग पॉलिसी लाएंगे ताकि बच्चों का स्कूल बैग जो है वो कम हो सके, क्योंकि जो भी बच्चों का स्कूल बैग है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इससे बैक प्रॉब्लम्स, उनके जिसे कह सकते हैं वेट प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेती हैं इतने भारी बैग से, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी ऑफ टेंडर एज, बहुत ही नाजुक हड्डियां होती हैं कई कई बच्चों की, तो और उतनी फॉर्म नहीं होती हैं कि वो 15 से 10 किलो का बैग डेली स्कूल लेकर जा सके। अदानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी अदानी सोलर एनर्जी कच्छ 2 ने कमीशन किया है सोलर पावर प्रोजेक्ट
खीरसारा गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। इससे टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी 2950 मेगावाट पर पहुंच जाती है। ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और आप याद रखेंगे गुजरात के अंदर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। जनवरी 6 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने ऑपरेशनलाइज करने का फैसला लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, जो मार्च 2021 से आ जाएगी। तो 6 रोड एसेट्स हैं जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिए गए हैं इनविट के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे NHAI के बॉन्ड्स आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सो लेटेस्ट से आपने कोई टैक्स है जो आपने पे करना है, लेटेस्ट से आपने 1 करोड़ का टैक्स पे करना है सरकार को। बहुत सारे टाइम, जैसे मान लेते हैं अगर ये कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो ये टैक्स अगर आप सरकार कहती है कि अगर आप इस 1 करोड़ रुपए को NHAI के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो आपको ये 1 करोड़ रुपए पूरी तरीके से सेव हो जाएंगे। तो इसलिए ये इन पॉलिसीज होती हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लाए हैं, जो कि मार्च 2021 से पॉलिसी में आ जाएंगी। जनवरी 7 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 306 किलोमीटर लॉन्ग न्यू रेवाड़ी मदर सेक्शन वेस्टर्न डेडिकेटेड हाई फ्राइट कॉरिडोर का फ्लैग ऑफ किया है। और ये पहला 1.5 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है, राइट। और ये 306 किलोमीटर लॉन्ग है, रेवाड़ी मदर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। और ये नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है, डेडिकेट किया है 306 किलोमीटर का रेवाड़ी मदर सेक्शन, और फ्लैग ऑफ किया है पहला 1.5 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। तो ट्रेन भी लॉन्च की है, फ्लैग ऑफ की है, और डेडिकेट किया है 306 किलोमीटर लॉन्ग रेवाड़ी मदर सेक्शन। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है ये, हरियाणा और राजस्थान को ये जोड़ता है। औरंगाबाद बेंच ने बोला है कि कोई भी आर्टिकल भगवान का नाम लेके या उसको सुपर नेचुरल क्वालिटीज के कारण अगर आप बेचेंगे तो इलीगल हो जाएगा। महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक्स एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं दीपांकर दत्ता। जनवरी 6 को सबरीमाला रेल प्रोजेक्ट को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली है। एज गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 50% कॉस्ट जो है वो एस्टिमेटेड जो है उसकी बियर करेंगे। यह है आंगईमाली सबरीमाला रेल प्रोजेक्ट। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन। जनवरी 8 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल ऑफ JNK एंटी करप्शन ब्यूरो। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो वन ऑफ द टॉप 10 स्टेट्स के अंदर है इन करप्शन, टॉप 7 स्टेट्स के अंदर है इन करप्शन। पहले स्टेट था, अब ये यूटी बन चुका है। तो यहां पर सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो JNK के साथ इसका लिंक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जनवरी 5 को स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, उसने 60th मीटिंग में बोला है कि एक एडवाइजरी लॉन्च की है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के कारण। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं कि मोहन एक घर में रहता है, मोहन के आसपास उसके 3 और बच्चे होते हैं जो और घरों को लेंगे, और धीरे धीरे मान लेते हैं कि पास में एक फॉरेस्ट है, तो वो अपने घर या उनके जो आने वाली जनरेशन है उनके घर बढ़ते जाएंगे और वो फॉरेस्ट के एरिया को एनक्रोच करेंगे या फिर वाइल्ड लाइफ के एरिया को एनक्रोच करेंगे जो वहां पे नेचुरली पाई जाती है, इवन इफ इट इज नॉट अ फॉरेस्ट। तो वहां पर फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट आता है, राइट। तो ये यहां पे दिया गया है। मीटिंग के अंदर काराकाल, ये काराकाल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक टाइप का कैट और लेपर्ड का मिक्सचर आप कह सकते हैं। ये लिस्ट में ऐड किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में, और ये मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ये चूहे, आपके पंछी छोटे, उनको अटैक करती है और उन्हें मारकर खाती है। काराकाल, याद रखें काराकाल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। जनवरी 4 को हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दुबई एयरपोर्ट ने बोला है कि वो एक वैक्सीन एयर फ्राइट कॉरिडोर प्रोडक्ट हाई DXB VAXCOR ग्लोबल वैक्सीन कॉरिडोर बनाएंगे ताकि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वैक्सीन की, राइट। तो आपने याद रखना है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दुबई एयरपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। जनवरी 5 को IDFC म्यूचुअल फंड ने
पैन इंडिया इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन लगाया है, पैसे को रोको मत, आस्किंग सेवर्स टू बिकम इन्वेस्टर्स। आपको मैं कहना चाहूंगा कि अराउंड 2 to 3% ही इंश्योरेंस मार्केट का हमारे यहाँ पर पेनिट्रेशन है, और बहुत ही कम लोग, इससे भी कम लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं एफडीज में, पोस्ट ऑफिस पासबुक्स में, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम आती है, सेविंग्स। इसके अलावा सेविंग्स बैंक अकाउंट कई लोगों के होते हैं, गोल्ड में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करते हैं आपके जमीन में। लेकिन जो आपका मार्केट के हिसाब से पैसा बनता है वो आपका सबसे ज्यादा बनता है मार्केट से। तो दैट्स वाई ये हैशटैग लागू किया आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, पैसों को रोको मत। राइट। मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के, और सीईओ है विक्रम लिमाय। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने कृषि संजीवनी वैन्स बेंगलुरु में लॉन्च की हैं। ये 40 वैन्स जनवरी 7 को लॉन्च हुई हैं, और ये एग्रीकल्चर फील्ड्स में जाएंगी ताकि वहां का पानी, वहां की जमीन, और वहां पर ये रेमेडीज दे सकें पेस्ट कंट्रोल के लिए, ताकि जो किसानों की उपज है वो इंप्रूव हो सके। कृषि संजीवनी इसका नाम है। बीएस येदियुरप्पा ने इसे लॉन्च किया है। कर्नाटका की कैपिटल हम सबको पता है, सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट, बेंगलुरु। जनवरी 8 को मणिपुर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वेबसाइट कॉसफॉर्म, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो लोग हैं वहां के वो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को करेंगे। और फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, ये इम्फाल के अंदर लॉन्च हुआ है। इसके अंदर पार्टनर हैं और सपोर्ट किया है इसे फेडरल गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी थ्रू KfW और जर्मन डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मणिपुर ने लॉन्च किया वेबसाइट कॉसफॉर्म वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बाय फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बैंक जो इसमें बाहर का हमें सपोर्ट कर रहा है वो है KfW। जनवरी 8 को L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने बैक किया है ऑर्डर 7,000 करोड़ का HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से, ताकि वो एक ड्यूल फीड क्रैकर यूनिट सेटअप कर पाए। ये आपका किया है लार्सन एंड टार्बो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, और ये हुआ है आपका जयपुर, राजस्थान की कैपिटल, एंड सीएम है अशोक गहलोत। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने प्रोसेस किया है सी प्लेन सर्विसेज को सिलेक्ट रूट्स में चलाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर एयरलाइन ऑपरेटर्स को लाइसेंस देने का काम। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन होगा सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आती है मनसुख एल मंडाविया के अंदर, और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के अंदर ये सी प्लेन सर्विस प्रोजेक्ट आएगा। इसके अंदर बेसिकली लाइसेंस चलाने का, रूट्स चलाने का प्रोजेक्ट दिया जाएगा इन अ कमिंग पीरियड ऑफ टाइम। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, ओशियन, कोस्टल स्टेट, हाइड्रोलॉजिकल, सिस्मोलॉजिकल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल की सिस्मोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं अपनी अर्थ की सिस्मिक ग्राफ को नापने के लिए, जिससे अर्थक्वेक का मीटरोलॉजिकल आप माप ले सकते हैं, जैसे 6.2 रिक्टर स्केल में है, 7.2 है, लाइक दैट। सो ये फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, नेमली इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। इसमें से पाकिस्तान आउट होता है बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट टेक आवर हेल्प। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज, और ये बाकी सारी कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है नॉर्मली। इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं। चाइना ने कंप्लीट किया है ट्रैक लेइंग वर्क फॉर अ रेलवे लाइन लिंकिंग द सिटीज ऑफ ल्हासा एंड निंगची इन तिबेट। ये सेकंड रेलवे है, पहली एक ऑलरेडी है, तो ध्यान रखें इसको स्लाइड से ही याद रखें बिकॉज नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ये अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के आसपास लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ने चेंज किया नेशनल एंथम ताकि 60,000 साल पुरानी उनकी जो इंडिजिनियस हिस्ट्री है वो भी रिफ्लेक्ट हो सके उनके नेशनल एंथम में। इसे गाया है ओलिविया फॉक्स ने, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और पीएम है स्कॉट मॉरिसन। जनवरी 6 को इंडिया ने प्रोवाइड किया है असिस्टेंस 19.21 करोड़ का नेपाल के लिए, ताकि रिकंस्ट्रक्शन हो सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ड्यूरिंग 2015 अर्थक्वेक को। काठमांडू नेपाल के अंदर, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और नेपाली रूपी उसका करेंसी है। जनवरी 9 को टीएस कृष्णमूर्ति जो इंडियन इन्वॉय हैं यूएन को,
उन्होंने कहा है कि वो 3 इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बॉडीज को चेयर, यूएन ने कहा है कि वो 3 बॉडीज को चेयर करेंगे, तालिबान सैंक्शंस कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शंस कमेटी। राइट, ये मूव आया है क्योंकि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है फॉर 2001 एंड 2022 के लिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल विथ न्यू करंट अफेयर्स एंड मॉक ड्रिल 2.1 के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।